इस देश में, इस प्रदेश में कभी बिजली के लिए आंदोलन देखे हो? नहीं, क्योंकि सब कटिया लगाते हैं। लालू जी का तो चुनाव चिन्ह नहीं था लालटेन, कि हम तुमको अंधकार युग में ले चलेंगे, लाइट की जरूरत ही नहीं है। धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, स्त्रियों को आजादी नहीं दे सकते। जिस दिन इस दुनिया में स्त्री को आजादी मिल गई, उस दिन जातिवाद, संप्रदायवाद सब खत्म हो जाएगा। जब तुम चार लोग क्वेश्चन पूछने बैठते हैं तो आमतौर पर लोग प्रेशर में सब आते हैं। उस प्रेशर में तुम शांत हो, बस यही तुम्हारी उपलब्धि है। और वो उत्तर जो है वो शांति से आता है। बस ये है इंटरव्यू। दंगा हो गया कानपुर में और तुम ही घबरा गए। कानपुर के एसएसपी ही अंडरग्राउंड हो गए, तो शहर तो चल जाएगा। टीम का कैप्टन है, एक वर्ल्ड कप हार गया तो अयोग्य है? किसी एक खेल से, किसी एक परीक्षा से किसी की योग्यता अयोग्यता नहीं जानी जा सकती। लेकिन हिंदुस्तान की लड़कियों को टाइगर श्रॉफ के बारे में पता है, राजा राममोहन रॉय के बारे में कुछ भी नहीं पता। बात ये नहीं, तुम हिंदू मुसलमान को बीच में मत लाओ। जैसे राजशाही जो है ना, राजशाही, अब तुम विजय माल्या को देखो, जहां भी धन है, संपत्ति है, वो भोग के लिए ही तो है। अब रिक्शा वाले थोड़ा लड़कियों के साथ कैलेंडर बनाएगा। शेर आता पेड़ पे चढ़ जाते हो, सर आप भी तो बार बार शेर भेज देते हो। हम नहीं लड़ पाएंगे सर, शेर कहीं भी आएगा हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे। आप हमसे कहलवाना चाहते हो कि हम उससे लड़ जाए, तो हम, अरे इतने बड़े बड़े भैंसे को खींच लेता है उठाकर। फिजिकल स्ट्रेंथ को देखो, डिस्कवरी पे कभी चैनल पे देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ, डेयरनेस देखो, पूरा भैंसों का झुंड है, उसी में से एक को खींच लेता है। 100 200 भैंसे खड़ी, उसमें से एक को खींच लेता है, पटक देता उठा के। ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने तुमसे बोल लिया तुम्हारा आदर्श कौन है जीवन में, तुमने कहा मेरे पापा। अब अगर तुमने कह दिया अंबेडकर, बड़े क्वेश्चन है अंबेडकर पे, तुम्हारे पापा के बारे में वो कुछ जानता ही नहीं। तो प्रेशर के समय जो आदमी बिहेव करना जानता, प्रेशर के समय, जब तुम 4 लोग क्वेश्चन पूछने बैठते हैं तो आमतौर पे लोग प्रेशर में सब आते हैं। उस प्रेशर में तुम शांत हो, पूछो, बस यही तुम्हारी उपलब्धि है। और वो उत्तर जो है वो शांति से आता है। बस ये है इंटरव्यू। अब दंगा हो गया कानपुर में और तुम ही घबरा गए। कानपुर के एसएसपी ही अंडरग्राउंड हो गए, तो शहर तो चल जाएगा। तो इमीडिएट डिसीजन लेना, इमीडिएट, करना क्या है, पहले तो तुम ही हैंडल करोगे ना शहर को। तो सिचुएशन को सिर्फ व्यक्तित्व ही हैंडल कर सकता है, सब नहीं कर सकते। इसलिए उस व्यक्तित्व की जांच है इंटरव्यू। तुमने अभी राजा नाभा के बारे में नहीं पढ़ा, तुम एक किताब पढ़ना, आचार्य चतुर्सेन की गोली, लिख लो, गोली, आचार्य चतुर्सेन की। इसमें तुम्हें पता चलेगा कि जो सामंत होते थे, सरदार, हिंदू भी, वो औरतों के साथ क्या करते थे। इस किताब को पढ़ना और बीच किताब में पहुंच के रोने लगोगे। बात ये नहीं, तुम हिंदू मुसलमान को बीच में मत लाओ। जैसे राजशाही जो है ना, राजशाही, अब तुम विजय माल्या को देखो, जहां भी धन है, संपत्ति है, वो भोग के लिए ही तो है। अब रिक्शा वाला थोड़ा लड़कियों के साथ कैलेंडर बनाएगा। उसकी बीवी ना खिंचाए उसके साथ फोटो। आज सुबह मेरे साथ कई लोग घूमने गए थे, तो फिर मैंने वहां कहा था यार, मैंने कहा दौड़ो भागो, बॉडी वॉडी बनाओ, कम से कम इतनी बना दो कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे साथ चले तो उसे बड़ा अच्छा लगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने। मेरा आदमी, और तुम उसके साथ चल रहे हो और हवा चल रही, तुम्हारी बॉडी हिल रही, तो उसको मजबूरी में तुमसे कहना पड़ेगा कि दूर होके चलो, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। इनकम्पिटेंट का मतलब, ये जो शब्द है इनकम्पिटेंट, यही मैंने कहा था, क्वेश्चन देने का मेरा तात्पर्य यही था कि अगर हम किसी, जैसे तुमने आईएएस का एग्जाम दिया, फेल कर गया, तो सामान्य लोगों की नजर में तुम इनकम्पिटेंट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉर्नवालिस को जब भारत, तो अमेरिका का युद्ध वो हार गया था,
जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें कॉर्नवालिस सरेंडर कर चुका था, लेकिन फिर भी उसको भारत भेजा गया। वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल, तब वाइसरॉय नहीं होते थे। वाइसरॉय 1858 क्रिकेट टीम का कैप्टन है, एक वर्ल्ड कप हार गया तो अयोग्य है? किसी एक खेल से, किसी एक परीक्षा से किसी की योग्यता अयोग्यता नहीं जानी जा सकती। वो अयोग्य नहीं है। अयोग्य होता तो कलकत्ता जीतता कैसे हो? जीत रहा है ना कलकत्ता। गद्दी पर उत्तराधिकार के विवाद के बाद भी बैठ रहा है ना, इतनी क्षमता तो है उसके पास। उत्तराधिकार विवाद के बावजूद वो गद्दी पर बैठ, कलकत्ता पर हमला करके कब्जा कर रहा है, अंग्रेजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो नासमझ है। वही तो मैंने तुम्हें लिखाया था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तुमने उस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। अनुभव की कमी और अयोग्यता दो अलग अलग बातें हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक अयोग्य नहीं है, उसके पास कॉमन सेंस नहीं। 13th सेंचुरी में 14th वो टोकन करेंसी चला रहा है, तब कोई सोच नहीं सकता। और टोकन करेंसी कहां चला रहा है? हिंदुस्तान में, बिना कोई प्रिकॉशन के। आज तुम किसी को 500 का नोट देखते हो तो ऐसे उठा के देखता है ना। जाली करेंसी स्टेट के लिए हमेशा चुनौती रही है। वो टोकन करेंसी चलाता है बिना किसी प्रिकॉशन के, वो भी हिंदुस्तान में। सबने छापना शुरू कर दिया घरों में। इस देश में, इस प्रदेश में कभी बिजली के लिए आंदोलन देखे हो? नहीं, क्योंकि सब कटिया लगाते हैं। लालू जी का तो चुनाव चिन्ह नहीं था लालटेन, कि हम तुमको अंधकार युग में ले चलेंगे, लाइट की जरूरत ही नहीं है। हालांकि बड़े योग्य नेता हैं वो, योग्य नेता रहे, बहुत अच्छे नेता रहे। अयोग्यता में, अनुभव की कमी में, समय को पहचानने में अयोग्यता एक अलग चीज है। जैसे अयोग्य कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला, वो अयोग्य है। मुबारक खिलजी, वो अयोग्य है। यानी ये एलिजिबिलिटी ही नहीं की गद्दी पे बैठे। फारूक सियार नंगे चले आए दरबार में, राजा है। सुबह उठे, लुंगी पहने, तौलिया डाले, मंजन करते दरबार में आ गए। लोगों ने देखा कि अरे भैया, वो बेसिक क्राइटेरिया, सिराज ऐसा नहीं है। ये था उस आंसर की डिमांड। पैट्रियार्कल सोसाइटी ये है कि जैसे परिवार में पिता का अधिकार ज्यादा है। जैसे तुम्हारे पिताजी तुमको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, ठीक? आज तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन समाजों में पिता के अधिकार ज्यादा हैं, तो जिसके भी अधिकार ज्यादा होंगे वो ताकतवर होगा ना। जैसे बड़े सारे समाज हैं, ट्राइबल समाज है, जहां लड़के विदा होते हैं। दुनिया में सारे धर्मों ने एक चीज में कभी बदलाव नहीं किया। किसी धर्म ने यह नहीं कहा कि पुरुष को विदा करो, सबने स्त्री को विदा कराया है। और कोई भी धर्म, हर धर्म स्त्री को बड़ी ऊंचे का दर्जा देता है, लेकिन धार्मिक उस धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, स्त्रियों को आजादी नहीं दे सकते। जिस दिन इस दुनिया में स्त्री को आजादी मिल गई, उस दिन जातिवाद, संप्रदायवाद सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब स्त्री के पास चुनने का अधिकार होगा, तो वो उसी को चुनेगी जो धनुष तोड़ेगा। फिर वो ये नहीं देखेगी कि हमारी जात का है, ये तो परिवार देखता है ना। और 22 साल की उम्र से 25 साल की उम्र से नीचे प्रेम नहीं करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो अगर आपको पहले, अच्छी बात, कुछ चीजें हैं जो एक उम्र से पहले नहीं समझना थी, जैसे ध्यान,
अब तुम नर्सरी के बच्चे से जाके कहो ध्यान करो, तो उसका बस चलेगा तो कितना गाली देगा तुमको। क्योंकि वो उसका दिमाग है ही नहीं, वो तो खेलने में व्यस्त है ना। तुमने खिलौना दिया, उसको तोड़ ताड़ के किनारे कर दिया, फिर जोड़ रहा है, फिर पार्क में चारों तरफ भाग रहा है, फिर तितली पकड़ रहा है, फिर फल तोड़ रहा है। तुम्हारी ये स्थिति नहीं है। तो स्त्री जो है, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने और भारत के समाज ने, भारत के संविधान ने उसे बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया, लेकिन स्त्रियां भी कभी कभी खुद गुलाम रखना चाहती हैं। अभी कर्नाटक में घटना घटी है। हाँ, हिजाब तो अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। स्कूल में हमारा स्कूल था, हमारे समय यूनिवर्सिटी था, वहां कोई बुर्का पहन के नहीं आता था। हम भी तो पढ़े यूनिवर्सिटी में, वहां भी तो हिंदू मुस्लिम लड़के पढ़ते थे। ड्रेस ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। जैसे भी जून की जब दोपहर कानपुर में आएगी ना, तो लड़का लड़की चाहे जिस धर्म का हो, अगर जो भी बाइक से चलेगा वो मुंह कवर करके चलेगा, लू से बचने के लिए। तो इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरेबिया में, है ना, तो वहां पुरुष और औरत दोनों पर्दा करते हैं। हिजाब तो बहुत अच्छी चीज है। हिजाब वो जो यहां तक कवर करके बांधते हैं ऐसे पूरा, वो हिजाब, वो तो बहुत अच्छी चीज है। हालांकि औरतों के लिए कोई ड्रेस निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये बात एकदम सही है, लेकिन कुछ ड्रेस है जो औरतों में बहुत अच्छे लगते हैं। किसी के लिए कोई ड्रेस नहीं बनाई जा सकती, और ये सब चुनना औरत का अधिकार है, वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी। अब तो आज तो भारत ने बहुत अधिकार दे रखे हैं औरतों को, लेकिन आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, कुछ भी तुम अगर गुप्त काल के बाद का समय भारत में देखो, स्त्री को ना तो पुरुष की संपत्ति में अधिकार है ना पिता की संपत्ति में। तभी तो सती होती थी। 11 साल में शादी हो गई, बाल विवाह, 12 साल में विधवा हो गई, पति के संपत्ति में अधिकार ही नहीं, पिता के संपत्ति में अधिकार ही नहीं, शिक्षा नहीं थी उसके पास, कोई व्यवसाय नहीं था उसके पास, तो जो उसको पालता वो उसका शोषण भी तो करता। यूज प्रेम रोग जो मूवी बनी है वो इसी पे तो बनी है, नहीं देखा? क्या है उस मूवी में विधवा के साथ अन्याय? पत्नी को कोल्हापुरी की शादी होती है, उसका हस्बैंड मर जाता है, तो उसका जो जेठ होता है वो रेप करता है उसके साथ। तो वो तो खैर चलो राजा की फैमिली थी, ऐसे न जाने कितनी घटनाएं घटी होंगी। तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है कि जीवन से हटा ही दो। तो छोटी छोटी बच्चियों को सजा के दुल्हन की तरह शमशान ले आते थे, फिर वहां उन्हें भांग पिलाई जाती थी, फिर लाश के चारों तरफ ढोल मजीरा लेके लोग खड़े होते थे, बजाते थे, फिर पिता अपनी बेटी को गोद में उठा के उस पर झोंकता था। बहुत खतरनाक प्रथा थी। लेकिन हिंदुस्तान की लड़कियों को टाइगर श्रॉफ के बारे में पता है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ भी नहीं पता। ज्यादातर ठीक है। जिसके अधिकार ज्यादा होंगे वो ताकतवर ज्यादा होगा। तो जिस समाज में पुरुष को अधिकार ज्यादा है वो पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्की।